सभी को नमस्कार। जैसा कि आज शनिवार है और बेसिक मैथ की क्लास जो है आज हम लोग इसके क्लास 7th पार्ट को देखेंगे। तो 7th पार्ट में जो है, चूँकि ये वीडियो लेक्चर के फॉर्म में दिया जा रहा है, नेटवर्क इशू अभी भी है। जैसे ही नेटवर्क इशू आपका समाप्त होता है फिर से लाइव स्ट्रीमिंग आ जाएंगे। चूँकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं वीडियो लेक्चर में आप लोग उतने ध्यान नहीं देते हैं, तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि प्रत्येक लाइव स्ट्रीमिंग हो या फिर वीडियो लेक्चर, पूरा वीडियो को अंत तक देखेंगे। देखने के बाद लाइक अवश्य करें, शेयर करें और यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज वीडियो लेक्चर 7th में हम लोग आगे के पार्ट को देखते हैं। जैसे कि हम लोगों ने एडिशन का जो पार्ट हम लोग कर रहे थे, उसी एडिशन के पार्ट में हमने देखा कि बड़े बड़े अंकों को एक बार आप देख लेंगे कि किस प्रकार सिंपली आप जोड़ेंगे। जैसे ये क्लास जो हो रही है, ये 2 क्लास एडिशन का जोड़ पर आधारित है। ठीक है, इस जोड़ को आपको जो है सबसे पहले मजबूत करना है। कहने का तात्पर्य है कि यदि आपका एडिशन अच्छा होगा तो बाकी के कैलकुलेशन में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब एडिशन के विषय में मैंने तो पहले ही आप लोगों को बता दिया था कि भाई एडिशन जो है आपको इस प्रकार करना है, इस प्रकार करना है जो क्विकली हो जाए, कम समय में हो जाए। जैसे मान लीजिए इस नंबर को ऐड करना है, आप सिंपली ऐड करोगे 7498922492। क्या हमने कहा था कि जो भी नंबर लिखेंगे राइट तरफ से 2942। अब हम लोग ऐड करेंगे 9 2 11 8 9 17 18, हाथ वाला 1 हो गया ना, इधर चला गया। 4 9 4 13 13 1 14 1 रहा, इसमें चला गया। 4 2 6 1 7 एंड 7 का 7, इतना 77,481। आप कैलकुलेशन यहाँ पर करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर कितना है आपका 74,000, ये कितना हुआ 2000, कितना हो गया 74,000 एंड 2000 76,000। ठीक है, ये माइंड रखेंगे कि हमारे पास कितना है 76,000। आप ले लीजिए यहाँ पर 900 एंड 400 1300 हो गया ना, 1300 माने 1300, 1300 तो 1000 इधर ले आएंगे। 76,000 था ना, 77,300 हो गया। अब यहाँ पर जोड़ेंगे आप 89 और 92। तो ऐसे तो मैंने नहीं बताया था 89 और 92। क्या करेंगे 89 और 2 को जोड़ेंगे, 89 और 2 91, 91 में 98 कर दीजिए, कितना हो गया 181। तो 100 इधर आपका चला जाएगा, 100 इधर चला जाएगा। कितना 300 था ना आपके पास, 76,300 था, तो 100 इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 400 और इधर 81। ये आपको याद रखना है। तो कैसे हमने ऐड किया 74,000 और 2000, 76,900 एंड 400, 1300 का 1000 इधर चला गया, 77,000 हो गया था। आप 89 और 2 जोड़ेंगे 91 में हमने 90 जोड़ा तो 181, 100 ले आएंगे 100 वाला में। जैसे 1300 का 300 बचा था ना, तो 400 हो गया 481। तो आप इसको बार बार अभ्यास करेंगे तो आपका स्वाभाविक है कि हो जाएगा। तो चलिए वो 7 स्टेज के बाद जो हमारा अगला एडिशन है, वो एडिशन होगा डेसिमल बेस्ड। ठीक है, तो डेसिमल बेस्ड में आप ध्यान देंगे कि डेसिमल बेस्ड में होता क्या है, इसमें 2 पार्ट होते हैं। जैसे मैंने समझाया था 2.49, तो ये जो पार्ट हो गया, इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं इंटीग्रल पार्ट, इस पार्ट को इंटीग्रल पार्ट। और ये जो पार्ट है डेसिमल के इधर जो पार्ट है, इसको आप डेसिमल पार्ट या फिर फ्रैक्शनल पार्ट भी कह सकते हो, फ्रैक्शनल पार्ट या फिर डेसिमल पार्ट। ठीक है, डेसिमल पार्ट। आप यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये तो हम लोगों को पता है कि डेसिमल में किस प्रकार
लाया जाता है। फिर भी एक बार देखा जाए, जैसे कुछ अंक विशेष आप ध्यान देंगे, कुछ अंक डेसिमल में भी दो प्रकार के होते हैं। एक आपका रेकरिंग हो जाएगा, दूसरा में रेकरिंग नहीं होगा। एक आपका जो है टर्मिनेटिंग होगा, दूसरा टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पर देखा जाए, सबसे पहले हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल, अर्थात हम लोग जो है कुछ अंकों को डेसिमल में लाकर चेक करेंगे कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। आगे मैं बताऊंगा इसका तरीका कि टर्मिनेटिंग है या नहीं, केवल आप देखकर बता सकते हो कि वो है कि नहीं, डिवाइड देकर। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन लिखा हमने 9/2, दूसरा लिखा 11/5, तीसरा लिखा 13/4। ये तीन सवाल हमने लिए और इसको क्या करना है कि चेंज करना है डेसिमल में। तो आप डेसिमल में कैसे चेंज करोगे? तो डिवाइड, सबसे पहले देखिए 2, ये छोटे छोटे अंक मैं ले रहा हूं। अभी हम लोग एडिशन पार्ट को देखेंगे, लेकिन सबसे पहले जो डेसिमल आया तो वो किस प्रकार आया? वो टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, वो रेकरिंग है, नॉन रेकरिंग है। ये चीज को क्लियर करेंगे। सबसे पहले 2 से 9 को हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 2 4 जा 8, बचा कितना? तो 1। अब यहाँ पर डेसिमल का प्रॉपर्टी होता है कि जैसे ही आप डेसिमल लगाओगे, मतलब इसमें, तो ये जेनविन जो डिवाइड होता है उसमें, ना कि स्क्वायर रूट निकालने में। स्क्वायर रूट में अलग होता है। तो 2 4 जा 8, 1 बचा, डेसिमल हमने दिया तो 0। अब इस 0 को, एक डेसिमल का पावर है कि वो एक ही 0 दे सकता है, 2 0 नहीं देगा यहाँ पर। 2 5 जा कितना हुआ? 10। ये आपका कैंसिल हो गया, मतलब आया कितना? 4.5। इसी तरह अगर हम लोग 5 से 11 को डिवाइड देंगे तो 5 2 जा 10, बचा कितना? 1। अब हम लोग क्या करेंगे? आगे तो कोई डिजिट है नहीं, तो डेसिमल लेना होगा। डेसिमल का पावर एक 0 देना। 5 का टेबल कितना टाइम पढ़ेंगे? जो 10 होगा। 5 2 जा 10, आपका ये कैंसिल हो गया। देखिए आंसर आते जा रहा है डेसिमल फॉर्म में, चूंकि ये पूरे कट जा रहे, रिमाइंडर कुछ नहीं है। इसी तरह हम लोग 4 से 13 को देंगे। 4 3 जा 12, बचा कितना? 1। अब आगे कोई डिजिट नहीं है, तो कैसे डिवाइड देंगे? डेसिमल बैठाएंगे 0। 4 2 जा 8, कितना बचा? 2। अब 2 बचा यहाँ पर हम लोग डेसिमल, इसी डेसिमल के कारण, ऐसा नहीं कि बार बार डेसिमल बैठा हुआ हो, एक ही डेसिमल बैठाया, उसी में 0 आया। एंड 4 5 जा 20, आपका ये कैंसिल होके ये आ गया। मतलब यहाँ पर हमारा जो रिमाइंडर है, यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो आपका कितना आया? तो रिमाइंडर 0। किसी में भी रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा। तो जब रिमाइंडर कुछ नहीं होता है, रिमाइंडर कुछ नहीं बचता है, तो ऐसे डेसिमल वाले सवाल को हम लोग कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब कुछ सवाल है कि नॉन टर्मिनेटिंग या टर्मिनेटिंग किसे माना जाता है? तो नॉन टर्मिनेटिंग, देखिए यहाँ एग्जाम्पल कुछ, नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल अगर हम लोग देखेंगे जिसमें कि टर्मिनेट नहीं होगा, अर्थात वहां रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचेगा ही। ठीक है, रिमाइंडर हमेशा कुछ ना कुछ बचेगा। डिवीजन में हम लोग सब कुछ क्लियर करेंगे। डिवीजन, अभी तो हम लोग एडिशन पढ़ रहे हैं, डिवीजन जो होगा तो वहां पर क्लियर करेंगे। जैसे 11/3, जैसे 10/3, जैसे 2/7, जैसे 4/11, आप डिवाइड करके देख सकते हो। चलिए देखा जाए इसको डिवाइड करके। तो यहाँ पर हमने क्या किया? 3 से 11 को डिवाइड देना चाहा। तो डिवाइड आप लोग ध्यान रखेंगे कि जितना टाइम भी पढ़ना है आप पढ़िए, लेकिन इससे अधिक नहीं होना चाहिए। जैसे 3 का टेबल 1 टाइम 3, 2 टाइम 6, 3 3 जा 9। अगर 4 टाइम पढ़ दिया जाए तो कितना होगा? 3 4 जा 12। ऊपर वाले नंबर से अधिक नहीं होना चाहिए, मतलब इसके अंडर में ही होना चाहिए। तो 3 3 जा 9, बचा कितना? 2। अब हमारे सामने अगला डिजिट नहीं है, पॉइंट हमने ले लिया 20। 3 6 जा 18, यहाँ पर क्या हो गया? 2 फिर से आ गया। फिर इसी पॉइंट के लिए आप 0 लोगे,
तो 3 6 जा 18, कितना बच गया 2। ये 2 आप समझ में आ गई कि 2 जब भी रिमाइंडर बच रहा है यहाँ पर तो वो कटने वाला नहीं है। तो यहाँ पर ऐसे नंबर में आप क्या करोगे, 3.6 देकर रेकरिंग दे सकते हो। रेकरिंग का मतलब होता है ये नंबर बार बार रिपीट होना। जैसे आप 1 को 3 से डिवाइड देना चाहो तो आप वहां पर देखोगे 0.3333 आ रहा है, मतलब उतना बार 3 लिखना तो संभव नहीं है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेकरिंग कर देंगे। जैसे इसका आप डिवाइड दोगे तो 3.3333 आते जाएगा। आप 7 से 2 को डिवाइड दिया जाए, 7 1 जा 7, भाई जाएगा कैसे, अब 1 टाइम भी नहीं जा रहा है, तो आप क्या करोगे ना, इसके लिए आप 0 टाइम ले लो, 7 को 0 टाइम, कितना हुआ 2 बचेगा रिमाइंडर। आप डेसिमल बैठाओ 20, तो 7 2 जा 14, बचा कितना 6। अब आ गया पॉइंट के लिए, इसी पॉइंट के लिए 0 देते जाएंगे बार बार, ऐसे नहीं कि एक साथ में सारा 0 दे दे, ठीक है, एक साथ में सारा 0 आपको पुट नहीं करना। इसी तरह आपने 60 दे दिया, 7 8 जा 56, बचा कितना 4। आप पॉइंट के लिए फिर से 0, 7 5 जा 35, बचा कितना 5 0 7 7 जा, इस तरह आपका नंबर आता रहेगा, इस तरह आपका नंबर आता रहेगा। मतलब ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, यहाँ रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल वाले को ऐड करना सीखेंगे और उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग। आपके हायर क्लास के लिए, हायर लेवल के लिए, कंपटीशन के लिए नॉन टर्मिनेटिंग वाले डेसिमल का सम आता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे समक्ष यहाँ 2 सवाल है, 2 सवाल है, एक हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल को जोड़ना चाहा और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को जोड़ना चाहा। 2 सवाल देखिए, पहला सवाल है आपका कि 2.43 प्लस 9.34, इसको जोड़िए, बहुत आसानी से जोड़ सकते हैं, हम लोग अभी सीखेंगे भी यहाँ पर बनाने के लिए। और दूसरा क्या है, दूसरा है 0.67 रेकरिंग, 0.23 रेकरिंग। अब यहाँ पर बच्चे अटक जाते हैं कि यहाँ रेकरिंग दे दिया है, भाई रेकरिंग वाले का मतलब होता है कि ये रिपीट होगा, 0.67676767 चलता रहेगा, 0.232323 चलता रहेगा। तो भले इसको ऐड कैसे किया जाए, जब तक उसका जैसे कहाँ पर वो खत्म हो रहा है, एंडिंग पॉइंट नहीं पता हो, तो हम लोग ऐड कहाँ से करेंगे, ये सारे सवाल को हम लोग सीखेंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे पहली बात है कि आप ध्यान रखेंगे, ऐड सब्ट्रैक्ट करते समय में आपको 2 बातें ध्यान देनी है। पहला कि लाइक डेसिमल, पहला लाइक डेसिमल, ठीक है। तो लाइक डेसिमल का एग्जांपल क्या होता है भाई, तो लाइक डेसिमल किसे कहते हैं, तो लाइक डेसिमल में होता क्या है कि आपका इंटीग्रल पार्ट कुछ भी हो, इंटीग्रल पार्ट कुछ भी हो, जैसे हमने यहाँ लिखा 73, बट डेसिमल पार्ट पर आपको ध्यान देना है, फ्रैक्शनल पार्ट पर ध्यान देना है। तो 73.249, 1.428, 0.239, 123.925। आप देखिए कि यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 2 3 डिजिट, डेसिमल के बाद 1 2 3 डिजिट, डेसिमल के बाद 3 डिजिट, डेसिमल के बाद 3 डिजिट। यानी हम लोगों को देखना है केवल डेसिमल वाले पार्ट को, केवल फ्रैक्शनल वाले पार्ट को, कि नंबर ऑफ डिजिट डेसिमल के बाद यदि इक्वल है, कि पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो सब में 3 डिजिट, 4 डिजिट है तो सब में 4 डिजिट, ऐसा होना चाहिए। तब ऐसा प्रोसेस करने के बाद लाइक डेसिमल में यदि होता है तो हमारा सॉल्यूशन इजीली निकल जाता है। अब हम लोग अनलाइक डेसिमल को देखेंगे, अनलाइक डेसिमल। अब इसमें क्या होता है अनलाइक डेसिमल में, कि इसमें इंटीग्रल, मैंने कहा ना इंटीग्रल पार्ट कुछ भी हो मतलब नहीं है, ये डिपेंड करता है आपका फ्रैक्शनल पार्ट पर, डेसिमल पार्ट पर। जैसे हमने लिखा 73.24, हमने लिखा 1.428, हमने लिखा 0.3333,
3429, हमने लिखा 119.28005। अब आप देखोगे यहाँ पर कि ऑनलाइन डेसिमल में यहाँ डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट है, यहाँ डेसिमल के बाद 1 2 3 डिजिट, डेसिमल के बाद 4 डिजिट, डेसिमल के बाद 5 डिजिट, यानी प्रत्येक नंबर में जो आपका फ्रैक्शनल पार्ट है, जो डेसिमल पार्ट है, वो डिफरेंट है। कहीं 2 डिजिट है, कहीं 3, कहीं 5 डिजिट, इस तरह है। तो इसको आप लोग कहेंगे ऑनलाइन डेसिमल। ठीक है, तो जो भी सवाल हमारे सामने रहेंगे एडिशन के या सब्ट्रैक्शन के, सबसे पहले आप लोगों का काम होगा कि ऑनलाइन डेसिमल को लाइक डेसिमल बनाया जाए। तो सबसे पहले तरीका क्या है कि हाउ टू चेंज unlike decimal into like decimal। आखिर कैसे चेंज किया जाए? क्या कुछ भी नंबर हम लोग खुद से जोड़ सकते हैं? अच्छा ये बताइए, कोई भी किसी भी इंटीग्रल पार्ट को यदि मैंने कोई होल नंबर ले लिया, यदि मैंने कोई नेचुरल नंबर ले लिया, क्या वो डेसिमल में काउंट होता है क्या? बिल्कुल होता है। आप ध्यान रखेंगे, यदि हमने ₹2 लिखा तो ₹2 को लिखने का तरीका 2.00 ऐसे भी होता है। मतलब किसी भी आप नंबर को लेते हैं उसके साथ डेसिमल 0 0 0 0 और डेसिमल के बाद 0 कितना भी आप दे सकते हो, उससे मतलब नहीं है। मतलब इस इंटीग्रल पार्ट, इस होल नंबर, इस नेचुरल नंबर के बाद पॉइंट अवश्य होता है। ठीक है, इसीलिए कभी कभी हम लोग ऐड करना होता है कि भाई 24 में आप ऐड कीजिए 49.24। तो हम लोग क्या करते हैं ना, 24 लिख लेते हैं, डेसिमल देकर खुद से 0 बैठा देते हैं, उसके बाद 49 लिखते हैं और 24 आप हम लोग ऐड करते हैं। तो 24 के बाद हमारा डेसिमल था नहीं, लेकिन होता है, किसी भी नंबर के साथ होता है। क्यों होता है? तो ताकि उसको लाइक में कन्वर्ट किया जाए। तो अब हमारा सवाल है कि कैसे हम लोग लाइक डेसिमल को लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर मैंने कुछ नंबर लिखा अनलाइक का, यहाँ पर हमने लिखा अनलाइक डेसिमल का। तो जैसे हमारा एक नंबर है 2.42, 0.925 प्लस 0.1 प्लस 9.2892 प्लस 11.28902। आप कैसे बनाएंगे? ये तो हमारा अनलाइक डेसिमल है। अब डेसिमल हम लोग कैसे बनाएं इसको? तो डेसिमल बनाने के लिए आप क्या करोगे? तो देखिए, लाइक डेसिमल अगर कन्वर्ट करना है, लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग जो नंबर, जिस भी नंबर को लिखेंगे, पहले आप लिख लेंगे 2.42। चलिए लिख लिया। अब आप गौर करेंगे इसके डेसिमल पार्ट को, अर्थात फ्रैक्शनल पार्ट को। इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट, इसमें 3 डिजिट है, इसमें आपका 1 ही डिजिट है, इसमें आपका 1 2 3 4 डिजिट है, इसमें 1 2 3 4 5 डिजिट है। मतलब किसी में 2 है, किसी में 1 है, किसी में 3 है, तो किसी में 5। तो मैक्सिमम डिजिट वाला को आप देखेंगे, जो सबसे अधिक डिजिट हो डेसिमल के बाद। तो हमने ये लास्ट वाले सवाल में देखा कि 11.28902 यानी डेसिमल वाले पार्ट में 5 डिजिट है, तो उसी हिसाब से सबको तैयार कर लेना है। जैसे यहाँ पर 2 डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो हम लोग इसको 5 बनाएंगे। तो 5 बनाएंगे तो क्या लगा दे इसमें? 0। मैंने कहा था ना, किसी भी अंक के साथ 0 लगा होता है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 ये हो गया। प्लस हम लोगों को करना है 0.925, 3 डिजिट है, 2 0 और बैठा देंगे, फिर 0.1 है, 4 डिजिट और बैठा दीजिए। मतलब वो डिजिट आपका 0 होना चाहिए। 9.2892 है, एक 0 और बैठा दीजिए।
और लास्ट तो अपने ही है 11.28902। आप देखिए सब में सारे में 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 सब में 5 डिजिट हो गया आपका फ्रैक्शनल पार्ट में। तो जब भी आपके सवाल अनलाइक डेसिमल में हो और आपको ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने को कहा जाए तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उसको अनलाइक को लाइक में कन्वर्ट करोगे, तभी आप आगे बना पाओगे। तो चलिए नेक्स्ट अब हमारा सवाल है एडिशन ऑन डेसिमल बेस्ड। तो हम लोग कुछ सवाल डेसिमल बेस्ड के बना के देखते हैं। आज का जो ये क्लास होगा आपका डेसिमल बेस्ड के रेकरिंग नंबर वाले को हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पर आपको कुछ नंबर दिया गया है और ऐड करने को कहा गया कि ऐड कीजिए 2.24 0.928 प्लस 11.20 प्लस 924.25 इस तरह का नंबर दिया गया। आप क्या करोगे, सबसे पहले नोटिस कीजिए कि ये लाइक में है या अनलाइक में। डेसिमल के बाद 2, डेसिमल के बाद 3, डेसिमल के बाद 2, डेसिमल के बाद 2, यानी ये बात इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, 3 है। तो इसका मतलब ये अनलाइक हो गया, ये अनलाइक हो गया। अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे और किस तरह ऐड करेंगे। आप चाहोगे तो पहले आप कॉलम मेथड से बनाने के लिए इसे सीखेंगे। ठीक है, कॉलम मेथड का मतलब एक के नीचे दूसरा। चलिए देखा जाए 0.24, फिर हमारा क्या है 3 डिजिट है ना सबसे बड़ा, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 2 डिजिट है, तो आप इसको डेसिमल के बाद 3 डिजिट करेंगे। फिर यहाँ पर 0.928, फिर कितना है 11 आप इधर लिखोगे ना, 11 इंटीग्रल पार्ट है तो ऐसे लिखोगे 11.200। देखिए सब में 3 डिजिट आ रहा, 924 डेसिमल कितना है 25 है, तो एक 0 लगा देंगे। आप इधर वाला सारा इक्वल आप जनरली भी जोड़ते हो कि 749 को 29462 में, तो आप ऐड से ही ऐड करोगे। देखिए 749 हमने लिख लिया, आप जो इस नंबर को नीचे लिखना है ना, तो इसको बराबर करते हुए माने यूनिट डिजिट को बराबर करेंगे। सबसे पहले 2 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे। बहुत सारे बच्चे यहीं पर गलत करते हैं। क्या करते हैं, वो इस तरह लिखते हैं 749 और इसको लिख देते हैं 29462 और यहाँ पर आपका गलत हो जाता है। आपको यूनिट वाले को बराबर करना है। पहला नंबर लिखने के बाद बाकी के नंबर को आप यूनिट डिजिट से शुरू करेंगे, यानी लेफ्ट से राइट से लेफ्ट की ओर लेकर आएंगे, तब आपका सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसी तरह सेट किया। आप देखोगे यहाँ पर देखिए इसमें जो इंटीग्रल पार्ट है उसमें हमने यूनिट डिजिट को एक लाइन में रखा और डेसिमल पार्ट में भी यूनिट डिजिट को एक लाइन में लाने के लिए हमने उसे लाइन में कन्वर्ट किया। आप सबको आप ऐड कर सकते हो, 8 का 8 हो गया, 4 और 2 6, 6 और 5 11 का 1, हाथ में 1 रहा, यहाँ लिखेंगे 1 2 3, 3 9 12, 2 14, 2 16, यानी 16 का 6, हाथ में 1 रह गया, 1 और 1 2, 2 और 4 कितना हुआ 6, यहाँ लिख दिया, 1 और 2 3, यहाँ हो गया 9। तो इस तरह आपका जो है कोई भी डेसिमल वाला एडिशन आसानी से आप निकाल सकते हो। अब रहा कि एडिशन में सवाल आता है कि हम लोग छोटे वाले नंबर को ऊपर रखें, बड़े वाले को नीचे, या बड़े वाले को ऊपर, छोटे वाले को। तो यहाँ पर देखिए एडिशन में ऐसा कोई बात नहीं है। जब आप ऐड कर रहे हो तो ऐड के साथ ऐसा कोई लिखा हुआ चीज नहीं है कि आप छोटे नंबर को ऊपर रखोगे, बड़े को नीचे, या बड़े को ऊपर छोटे को नीचे, ऐसा नहीं। जिस तरह भी सजाना हो आप यूनिट डिजिट एक कतार में लगाओगे, हमेशा यूनिट पहला वाला नंबर लिख के बाकी के नंबर को आप यूनिट डिजिट से सजाओगे, ताकि इधर एक लाइन में आ जाए और तभी आपका एडिशन सही होगा। चलिए ये हम लोगों ने कॉलम मेथड से सीखा, ऐड करना हमने कॉलम मेथड से सीखा, किसको, टर्मिनेटिंग डेसिमल वाले क्वेश्चन को।
आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि माइक कनेक्ट नहीं हुआ था, तो आप लोग प्रयास करेंगे साउंड वॉल्यूम को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे ताकि प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए, हम लोगों का जो कॉलम मेथड के बाद हॉरिजेंटल मेथड में आपको अगर एडिशन दिया गया है, निकालना है ऐड, जैसे आपके 0.24 प्लस 0.392 प्लस 0.9829 प्लस 14.932, इस तरह के नंबर आप लोगों को दिए गए हैं और इसको जो है हम लोगों को हॉरिजॉन्टल मेथड में ही ऐड करना है। तो आप क्या करेंगे, सिंपली है कि ऐसा नहीं कि इसका यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट इस तरह करके लिया जाए। सबसे पहले तो आपको इसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। मैंने कहा था डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, डेसिमल के बाद 3 है, डेसिमल के बाद 4 है, 3। तो सबसे बड़ा वाला को लेंगे कि डेसिमल के बाद 4 डिजिट है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सभी को 4 डिजिट करेंगे। 24 है, 00 लगा देंगे, 4 डिजिट, डेसिमल के बाद 4 डिजिट हो गया। फिर 3920, देखिए सब में आपका क्या हो रहा है, डेसिमल के बाद 4 डिजिट हो रहा है। ही आप लोगों को करना है, लाइक में कन्वर्ट करना है पहले। इसके बाद आपका 0.9829, फिर 14.9320। अब देखिए सब में डेसिमल के बाद 4 डिजिट आ गया, तो ये हमारा लाइक में कन्वर्ट हो गया। अब आप जैसे ऐड करते हो बाकी के नंबर को ऐड कीजिए। समझ लीजिए ये डेसिमल वाला नंबर नहीं है, तो यूनिट डिजिट लेकर हम लोग करेंगे। 0 और 9, 9 हो गया, 9 और 0 9 हुआ, 9 और 0 9, हमने 9 लिख दिया, हाथ में कुछ भी नहीं है। फिर 2 और 2 कितना हुआ, 4, 4 और 2 6, 6 और 0 6, यहाँ भी आपका हाथ में कुछ नहीं बचा। फिर आपका देखिए 3 और 8 11, 11 और 9 20 और 4 24, हाथ में अब रहा हमारा हासिल 2। फिर हम लोग लेंगे 9 और 9 18, 18 और 3 21, 21 और 2 23 और हासिल का 2 25, हाथ में रहा 2। अब देखिए डेसिमल जो है 4 डिजिट के बाद है, तो यहाँ 4 डिजिट कंप्लीट हो चुका है, डेसिमल लगा देंगे। हासिल है 2, याद रखेंगे। फिर इसका देखिए 4, यहाँ पर 0 0 0, 4 का 4 लिखा जाएगा। फिर इसका 1, आगे तो इसमें कोई डिजिट नहीं है तो 1 हमने लिख दिया। तो इस प्रकार आप ऐड कर सकते हो। तो डेसिमल का जो जोड़ है या डेसिमल का जो घटाव है ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा, ठीक है, बशर्ते आपको इसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ तो बात हो गई कि ऐसे डेसिमल नंबर जो कि टर्मिनेटिंग है, जो कि रेशनल नंबर है, वैसे को हमने कन्वर्ट कर दिया। अब कुछ ऐसे नंबर एग्जाम्पल लेंगे, जैसे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल विदाउट या नॉन रेकरिंग आपका नॉन रेकरिंग होगा। नॉन रेकरिंग मतलब उसका रिपीट नहीं होगा, वहाँ पर नॉन रिपीटिंग भी आप लिख सकते हो। जैसे मान लीजिए हम लोगों को ऐड करनी है 0.5 और 0.7। अब इसको कैसे किया जाए, सबसे पहले यहाँ पर इस चीज़ को समझेंगे कि 0.5 का मतलब क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा 0.5 और इसके ऊपर रेकरिंग आवर्त का जो है साइन दे दिया। इसका मतलब होता है 0.5555 कहाँ तक, तो ये कहाँ तक जाएगा पता नहीं, मतलब ये क्या है, इन्फिनाइट तक जाएगा। इसी तरह 0.7 अगर हमने लिखा तो 0.777777 इन्फिनाइट तक आप यहाँ पर इसे ऐड कर सकते हो। अगर आपका हायर लेवल का क्वेश्चन है, कंपटीशन लेवल का है, तो वहाँ आप लोगों को अप्रोक्स में वैल्यू दी रहेगी। जैसे 5 और 7 12, हाथ में 1 रहा हासिल, 1 और 5 6, 6 और 7 13,
हाथ में 1, 1 5 6 7 13 हाथ में 1, 1 5 6 7 13 हाथ में 1, 1 5 6 7 13 हाथ में 1 और यहाँ आ गया। तो ये आपका 1 पॉइंट मतलब अगर लाया जाए तो 1.33 आ रहा ना, तो हम लोग यहाँ पर इसको 1.3 पर रेकरिंग इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, सवाल ये हो गया। अब रहा कि एक्यूरेट आंसर हम लोगों को लाना है। ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, चूँकि कटा नहीं होगा इसलिए 5 5 5 3 3 3 आता ही चला गया, तो नॉन टर्मिनेटिंग है। और नॉन रेकरिंग नंबर की अगर हम लोग बात करेंगे और एक रेकरिंग के नंबर की, ठीक है, नॉन रेकरिंग नंबर को आसानी से जोड़ा जा सकता है। ये सारे नंबर जो थे हमने पढ़े वो आपके नॉन रेकरिंग। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, रेकरिंग नंबर का। देखिए रेकरिंग नंबर का एक प्रॉपर्टी है कि सबसे पहले इसको आप क्या करेंगे, तो इसको आप लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, यानी रेशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, 0.5 है, इस पर रेकरिंग है ना, तो इसको हम लोग कम से कम 4 डिजिट 3 डिजिट 2 डिजिट जितना तक ले जाना हो ले जा सकते हैं और इसको x मान लेंगे, इसको x मान लेंगे। ठीक है, अभी देखेंगे इसके लिए हम लोग शॉर्टकट ट्रिक यूज़ करेंगे, अभी मैं यहाँ पर विस्तार से बता रहा हूँ। अब चूंकि एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है तो आपको दोनों और 10 से मल्टीप्लाई करना है। अगर 2 डिजिट रिपीट होता, जैसे मान लीजिए यहाँ 5 है 6 रहता, 5 6 5 6 5 6, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फिलहाल यहाँ 10 से करना है, एक ही डिजिट है, तो 10 से जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट इधर जाएगा। मल्टीप्लिकेशन पर विशेष ध्यान देंगे जब मैं डेसिमल का बताऊंगा। तो 5.5555 हो गया, ये आपका इक्वेशन 2 हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में 1 को घटाएंगे। आप चाहेंगे तो ऊपर भी लिख सकते हैं, हम लोग डायरेक्ट भी घटाएंगे। 10x में x चला गया 9x और यहाँ कैंसिल हो गया, 5 में 0 गया 5, मीन्स क्या हुआ, x इक्वल टू 5/9। इतना तो हमारा क्लियर हो गया कि भाई यहाँ पर इसका मतलब हो गया कि 5/9 होगा, तो इसका मतलब हो जाएगा 7/9। आप इसे ऐड कर सकते हो, 5 और 7 12, 12/9, और इसको फिर से डेसिमल में ला सकते हो। तो 12/9 को अगर हम लोग काट देते हैं तो कितना आता है, देखिए 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। अब 3 से इस 4 को डिवाइड दिया जाए तो 3 1 जा 3, बचा 1, पॉइंट दिया जाए 0, 3 3 जा 9, फिर 1 बच रहा है, फिर हम लोग पॉइंट के लिए 3 बार कितना हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि यही नंबर जो हमने लेकर आया था वहाँ पर 1.333 रेकरिंग चल रहा था, वही सेम नंबर यहाँ पर आने वाला है। तो ये क्लियर हो गया। अब इसी आधार पर हम लोग सारे सवाल को सॉल्व करते हैं, इसी आधार पर। ठीक है, मैंने जिस प्रकार बताया आप उसी प्रकार लेंगे। तो पहला सवाल है 0.67 पर रेकरिंग और 0.39 पर रेकरिंग। आप क्या करोगे, जिस मेथड से हमने बताया, तो 0.676767 ये रिपीट होगा, और भी नंबर ले जा सकते हैं आगे, चूँकि ये इन्फिनाइट तक जाएगा। इसी तरह 0.39 इसको भी ले लें, 39 39 39 दोनों ही रिपीट हो रहा है, दोनों पर रेकरिंग है ये। ठीक है, अब ऐड कीजिए 7 और 9 16, 6 और 3 10, 1 11, 7 और 9 16 और 1 हाथ का रहा, कितना हुआ, यहाँ 6 3 9 1 10, हाथ में 1 1 7 8 8 9 17, 6 3 9 1 10, 7 9 16 1 17, 6 3 9 1 10, मतलब हमने लिख दिया यहाँ पर 10 इस प्रकार। ठीक है, आप देखोगे कि 07 07 07 इस तरह रिपीट आते ही जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर इसको 1.07 पर रेकरिंग लिख सकते हैं। अब चलिए इसी नंबर को दूसरे प्रोसेस से बनाते हैं हम लोग। तो दूसरे प्रोसेस में कैसे करेंगे, 0.67 और 0.39 ये दोनों पर रेकरिंग है। अभी मैंने रेकरिंग वाला नंबर देखा कि यदि 0.5 होता है रेकरिंग पर तो हम लोग लिखते हैं 5/9। यहाँ पर तो 2 डिजिट का रेकरिंग है, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर 67 लिख देंगे और नीचे एक 9 ना लिखकर 2 9 लिखेंगे,
ऐसा होगा क्या? बिल्कुल होगा। 2 9 हम लोग लिख सकते हैं। फिर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 0.39 और बाई 99 ऐसे लिख सकते हैं क्या? अगर नहीं तो आप फिर से उसी तरह सॉल्व करके देखोगे, क्या उतना ही आता है? चूँकि 100 में हम लोगों को 1 घटाना, उस समय 10 में 1 घटाया था। अब यहाँ पर जैसे ही ये डेसिमल हट गया, दोनों को ऐड कर दीजिए, 9 और 7 16, 3 6 9 1 10 बाई 99। अब इसको कैंसिल कर लीजिए, अगर कैंसिल होती है तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप 99 से 106 को डिवाइड देंगे। तो ये हो गया हमारा, लेकिन आपको विशेष ध्यान देना है इस पर, चूँकि रेकरिंग में है तो आप रेकरिंग में ही आंसर लाओगे। अगर इसको बोला जाए कि नहीं आपको रेशनल नंबर में लाकर आंसर दिखाना है, तो फिर आप रेशनल नंबर में इस तरह करके ला के दिखा सकते हो कि पहले हम लोग रेकरिंग को रेशनल बनाएंगे और रेशनल को फिर ऐड करके रेशनल में आंसर लाएंगे। तो चलिए, ये एडिशन जो है आपका डेसिमल वाला वो कंप्लीट हुआ। अब हम लोग एडिशन आगे जो भी देखेंगे, चूँकि ये एडिशन का क्लास चल रहा है तो एडिशन का आगे भी जो क्लास देखेंगे वो हमारा क्लास होगा फ्रैक्शन बेस्ड, है ना, फ्रैक्शन बेस्ड और रूट बेस्ड का। तो आप नेक्स्ट क्लास तक वेट करेंगे इसके लिए, ठीक है।